वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का सेशन है जिसमें हम लोगों ने पेज क्रिएट करना है, फेसबुक प्रोफाइल अपनी बनानी है और ये तमाम आपस में अकाउंट्स को लिंक कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेटा पे एडवर्टाइजिंग के लिए, फेसबुक एडवर्टाइजिंग के लिए हमारे पास फेसबुक का अकाउंट होना बेहद ज़रूरी है। आप तमाम स्टूडेंट्स के ऑलरेडी फेसबुक के अकाउंट बने हुए होंगे, लेकिन आप लोगों ने आज ये चेक करना है कि जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपके अकाउंट सेटअप हुए हुए हैं। अगर नहीं तो आप उसको एडिट कर लोगे, अदरवाइज आप उसको न्यू बना लोगे। तो सबसे पहला रूल, जब आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, अगर किसी का नहीं है तो आप लोगों ने, अच्छा इससे भी पहले, फेसबुक अकाउंट बनाने से भी पहले जो है, आप लोगों ने एक काम ये करना है कि आप लोग अपनी एक जीमेल बना लें। ठीक है, और कोशिश करें, क्योंकि अभी आप लोगों ने आगे जाके मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने हैं, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि एक जीमेल बना लें और उसी जीमेल से आपके सारे सोशल मीडिया बने हुए हों, लाइक कुछ भी मिस ना हो। एक ही अकाउंट से आपके तमाम अकाउंट्स बने हुए हों, तो इन फ्यूचर जब इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे, ट्रैकिंग लेवल पे आओगे, तो आपके लिए ट्रैकिंग करना बहुत ईजी होगा और उसको तमाम चीज़ों को एक ही जगह पर ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ईजी रहेगा। तो न्यू अकाउंट बनाने के लिए जो है ना, आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, जस्ट न्यू जीमेल बनानी होती है। जीमेल बनाने के लिए आप लोग सिंपली जो है अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, जिस तरह से मैं भी कर रही हूँ, तो आप ऐड अकाउंट करते हैं, क्रिएट अकाउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना नेम वगैरह देना है, सर नेम देना है अपना। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अपना नॉर्मल जीमेल अकाउंट आप बना लें। राइट, अब जीमेल अकाउंट आपने बना लिया है और उसी से फिर आप अपने सारा सोशल मीडिया जो है वो बनाना शुरू करें। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप अपने नाम की बना लें, जिस तरह mahiqbal@gmail.com। और अगर आपने कोई अपना प्लान किया हुआ है बिजनेस के, मैं इस बिजनेस नेम का बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप उस बिजनेस नेम से बना लें। अकाउंट आप अपने पर्सनल ईमेल से बना लें, मतलब पर्सनल नाम से बना लें, अपने नाम की एक ईमेल जीमेल बना लें, जिससे सारे सोशल मीडिया जो है ना आप क्रिएट कर लें। ठीक है, हाँ, जब पेजेस आप बनाएंगे तो उसके अंदर फिर आप अपनी बिजनेस की नेम की बना लें और उसके अंदर वो बिजनेस की नेम की जो ईमेल होगी आप उसके अंदर वो यूज कर सकते हैं। ईमेल आपकी बन जाती है, ठीक है। देन फिर आप फेसबुक जो है वो बनाएंगे। फेसबुक अगर मैं बनाती हूँ तो मैं करती हूँ फेसबुक साइन अप। ठीक है, फेसबुक बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह का आपके सामने ऑप्शन आता है, फर्स्ट नेम। अब ये बात बहुत ध्यान से सुननी है। ठीक है, अगर तो आपने एडवर्टाइजिंग करनी है तो आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो इन बातों का आपने ख्याल रखना होगा। आपका फर्स्ट नेम वही होना चाहिए जो आपके एनआईसी के ऊपर लिखा हुआ है। सर नेम आपका वही होना चाहिए जो आपके एनआईसी के ऊपर लिखा हुआ है। सरनेम क्या होता है? आपके वालिद का नाम या आपके हस्बैंड का नाम, इन दोनों में से कोई एक नाम वहाँ पे लिखा हुआ होता है। मेल है तो हस्बैंड का नेम होगा, वो सॉरी, मेल है तो फादर का नेम लिखा हुआ होगा, और फीमेल्स हैं, मैरिड हैं, तो उनके हस्बैंड का नेम लिखा हुआ होगा या तो फादर का नेम लिखा हुआ होगा। तो हस्बैंड या फादर जिसका भी नाम लिखा होगा सरनेम में, आपने वो वाला नेम यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने एनआईसी के ऊपर जो लिखी हुई है वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है, आपने चेंज नहीं करनी। जेंडर आप लोगों ने यहाँ पे कस्टम नहीं करना, और जिनको शौक है मेल को कि फीमेल बनने का और फीमेल को शौक है मेल बनने का, ये वाली मिस्टेक भी आपने नहीं करनी है। आप जो है जेंडर अपना रियल वही सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, अभी जो आपने न्यू ईमेल एड्रेस बनाया होगा वही ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, और अपना पासवर्ड एक बनाएंगे और साइन अप कर लेंगे, आपकी फेसबुक अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जो है एक उनके पास अकाउंट नहीं है और वो नया बनाना चाहते थे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैम मेरा अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, काफी पुराना है, मैं उसी को यूज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप लोग जो है उसी को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी सेटिंग पे जाके, एडिट सेटिंग पे जाके, लाइक आप यहाँ पे जाएंगे तो एडिट पे जाके आप अपनी सारी डिटेल्स जो है वो ये सारी की सारी चेंज कर सकते हैं, एडिट बायो वगैरह भी। अब जो भी आपको यहाँ से एडिट करना हो जाकर अपनी सेटिंग को आप चेंज कर देंगे, नेम चेंज करना, जो भी करना है आप इसको चेंज कर लीजिएगा।
ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर आपने एक स्टेप बस और करना है, वो ये करना है जब आप अकाउंट बना लोगे। देखिए, मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ कि अपनी पर्सनल प्रोफाइल और अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल दोनों को सेपरेट रखें। पर्सनल प्रोफाइल होती है कि मतलब आपने कोई भी निक नेम सा बनाया हुआ है, आपने उसको कोई एडवर्टाइजिंग या पेजेस वगैरह तो बनाने ही नहीं है, जस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए है। आप फ्री होते हैं तो आप उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, उसके ऊपर पोस्टिंग कर रहे होते हैं, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, तो वो जिस तरह घर वाला माहौल है। प्रोफेशनल जो होता है उसमें आप डिफरेंट ऑफिस में जब आप आते हो तो आपकी डिफरेंट लुक होती है, ठीक है। तो उसमें फिर आप इररेलीवेंट पोस्ट नहीं करते, इररेलीवेंट आप टॉक नहीं करते, इररेलीवेंट जो है ना आप कम्युनिटी जमा नहीं करते। तो यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है। अगर दोनों को सेपरेट रख सकते हैं तो दोनों को सेपरेट रखें। इस तरह मेरी पर्सनल प्रोफाइल है वो मेरी डिफरेंट है, ठीक है, वो मेरी सिर्फ नेक नेम से मेरी है, वो मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए है, ठीक है। वहां पर हम कभी सेंटी मोड में है, कभी फन मोड में है, कभी किस। अब ये अगर मेरी प्रोफेशनल प्रोफाइल है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है मेरी नीश से रेलिवेंट ही कंटेंट मिलेगा और वही बात मैं करती नजर आऊंगी। सही हो गया। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर आप लोग सेपरेट रखना चाहो तो इसी तरह से रखो। इसी तरह फोन नंबर है, तो फोन नंबर भी मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि अगर आप लोग अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो तो अपना फैमिली नंबर जो है वो डिफरेंट रखो और प्रोफेशनल नंबर आप अपना चेंज कर लें। बिजनेस व्हाट्सएप जो है मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लेनी है आपने। तो मोबाइल में दो व्हाट्सएप चल सकते हैं, एक सिंपल व्हाट्सएप अपने पर्सनल यूज के लिए रखें और बिजनेस व्हाट्सएप जो है वो बिजनेस के लिए जो है आपने यूज करना है, क्योंकि हमें बिजनेस व्हाट्सएप की ही नीड होती है। तो न्यू सिम ले लें तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप ओल्ड के साथ जाना चाहते हैं तो बेशक जाएं, ये रिकमेंडेशन है जस्ट कि आप दोनों को सेपरेट रखें, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, तो आप लोगों के लिए आगे जाके काफी ईजी हो जाएगा। अच्छा, अकाउंट जब बन जाता है तो यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स वगैरह एडिट में जाके अपनी बायो दे दें, जो भी आपकी बायो है, जो भी आपकी वर्क्स एक्सपीरियंस है, जो भी आप देना चाहते हैं। जिस तरह मेरा यहाँ पे सारा कुछ अपडेट हुआ हुआ है, इस तरीके से आप अपना यहाँ पे सारा कुछ जो है वो अपडेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, एक सेटिंग आपने करनी है यहाँ पर। इधर आप जाएंगे सेटिंग एंड प्राइवेसी में, अगेन सेटिंग में, यहाँ पे मुझे कुछ लॉक्स लगाने हैं, ठीक है। मुझे अपनी प्रोफाइल को सिक्योर करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं जाऊंगी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाने के बाद जो है अगेन मैं जाऊंगी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे, ठीक है। यहाँ पर अगेन मैं जाऊंगी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, ठीक है। ये पासवर्ड सिक्योरिटी पे गई और इधर मैं आऊंगी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास ये कोड मुझसे मांगेगा, क्योंकि मेरी ऐप डाउनलोड हुई हुई है, मैंने ऐप से किया हुआ। लेकिन आप लोग फिलहाल अभी ऐप मत करिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोगों के मोबाइल आगे पीछे कहीं हो गए तो फिर आप लोगों का जो है ना वो लॉक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। एक आएगा ऑथेंटिकेशन ऐप। अगर ऐप से करते हैं तो मोबाइल पे आपने ऐप डाउनलोड कर लेनी है फेसबुक की। फेसबुक ऑथेंटिकेशन ऐप के नाम से होता है, प्ले स्टोर में फ्री, वो आप ले सकते हैं। जब भी आपसे कोड मांगेगा वो ऐप ओपन करेंगे, वहां पर कोड आया होगा, कोड इंटर करेंगे, आपका फेसबुक अनलॉक हो जाएगा। दूसरा सिक्योरिटी कोड होता है, ये आपको कोड 10 कोड दे देता है, वो कोड आप कहीं पे भी सेव कर लें। जब भी आपसे कोड मांगेगा उसमें से कोई एक कोड आप उठा के डाल दें। तीसरा होता है टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज क्या होता है कि वो आपके नंबर पे, आपका जो मोबाइल नंबर आपने दिया होता है उसके ऊपर कोड आता है। आप वो टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करोगे फिल वक्त के लिए, अभी फिलहाल आप टेक्स्ट मैसेज सेलेक्ट करिएगा, उसके ऊपर आप अपना नंबर दीजिएगा, नंबर पे आपका कोड आएगा, वो कोड इंटर करेंगे तो आपका मोबाइल जो है वो सॉरी आपका फेसबुक जो है वो अनलॉक हो जाएगा। ये वाला स्टेप करने के बाद लॉगिन अलर्ट, इसको भी आपने ऑन कर देना है, ठीक है। जो भी फेसबुक, जैसे मेरे बहुत सारे अकाउंट है तो मैं यहाँ पर फेसबुक में इसका ऐप करना, तो मैंने ये दोनों को ऑन किया हुआ है, ठीक है। ये सारे मैंने ऑन किए हुए हैं सब के सब, कि मेरे पास जो है इस नंबर पर नोटिफिकेशन आ जाए। अब इसका मकसद क्या है ये समझ लेते हैं कि अब ये क्या है। लॉग इसलिए हम लगाते हैं कि अगर कोई हमारी प्रोफाइल को लॉगिन करने की कोशिश करे तो मेरे पास फौरन अलर्ट आ जाता है कि फला लोकेशन से जो है आपका मोबाइल जो है, आपका जो प्रोफाइल है वो लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है। तो इज इट यू और नॉट, तो यहाँ पर फिर अगर मैं होंगी तो मैं उसको यस कर दूंगी, मैं नहीं होंगी तो मैं उसको नो कर दूंगी, अपना पासवर्ड फौरन चेंज कर दूंगी। साथ ही साथ जो है ना उसके पास कोड भी जाएगा। अब कोड तो मेरे पास आएगा, जाहिर सी बात है, मैंने अपनी ऐप का लगाया हुआ है या मैंने अपने मैसेज का लगाया हुआ है, तो वो कोड मेरे पास आएगा। जब तक मैं वो कोड इंटर नहीं करूंगी तो वो कोड जो है वो इंटर ऐप जो है वो ओपन नहीं होगी, ठीक हो गया। इस तरीके से जो है हम लोग
टू फैक्टर वेरिफिकेशन जो है वो करते हैं। अब ये वाला स्टेप करने के बाद जो है हम लोगों ने सेकंड स्टेप करना होता है, वो ये करना होता है कि हम लोग यहाँ पर जाते हैं पेज पे, ठीक है, ये देखिए अब हमारी टू फैक्टर वेरिफिकेशन हो चुकी है सब कुछ। अच्छा यहाँ पे देखिए हमारा ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे माही इकबाल डिजिटल मार्केटर, ठीक है। यहाँ पर आपके नंबर्स आ रहे होंगे, आपने अगेन जाना है यहाँ पर सेटिंग प्राइवेसी वो सॉरी सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद ये सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाएंगे, अगेन सेटिंग पे जाएंगे, उधर नेम्स पे क्लिक करेंगे, जस्ट मतलब आप ऊपर नेम लिख दें, सिर्फ यहाँ पे सर्च में जाके सिर्फ नेम लिख दें, तो आप यहाँ पे यूजर नेम अपना चेंज कर लेंगे, ठीक है। यूजर नेम आपका होना चाहिए, इधर मैं लिख देती हूँ नेम, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यूजर नेम चेंज करना है, आप अपना यूजर नेम जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यूजर नेम हमारा जो भी होना चाहिए, स्पेस नहीं देना, गैप नहीं होना चाहिए, तो आप इस तरीके से जो है इसको कर लेंगे, ठीक है। अपना नेम आप लोगों ने यहाँ पे हर हाल में चेंज कर देना है। देन उसके बाद जो है यूजर नेम का मकसद क्या होता है कि कोई भी अगर आपको सर्च कर रहा है, अगर हमारे इस तरह से यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स नहीं होना चाहिए, जैसे माही इकबाल मैंने सर डिजिटल मार्केटर, मैंने यहाँ पर एक कोड अपना कीवर्ड भी लिखा है, ठीक है। अगर कोई डिजिटल मार्केटर भी सिर्फ सर्च कर रहा है तो माही इकबाल जो है वहां पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई ना कोई कीवर्ड साथ लगा लेते हैं, तो आपने अपनी प्रोफाइल के साथ अपनी नीश का कोई भी कीवर्ड जो है वो आप लगा सकते हो, अदरवाइज सिर्फ आप अपने नेम का लगाए, नंबर शंबर कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नेम लिखना है। अच्छा अब ये मेरी प्रोफाइल सेटअप हो गई है, मैंने इस पे तमाम चीजें कर दी हैं, ठीक है। ये बेसिक सी चीज है, इसलिए मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि फेसबुक को मैंने बता दिया कि भाई मैं माही इकबाल हूँ, मेरा ये मेरी स्किल्स हैं, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, तमाम चीजें मैंने डिटेल में बता दी हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं फेसबुक के ऊपर अपना कारोबार स्टार्ट करूँ। मैं फेसबुक से कहती हूँ कि मैंने आपकी प्लेटफॉर्म पे अपनी कंपनी जो है वो ओपन करनी है, तो फेसबुक कहते हैं ठीक है करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 100 करो, मेरी तरफ से 100 कंपनीज ओपन करो, मैं तो खुश होता हूँ। जितनी ज्यादा कंपनीज ओपन कर सकते हो करो, लेकिन पॉलिसी वालेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म का स्कैम किया तो उड़ा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल ही परमानेंट बैन कर दूंगा। तो ये चीज हमें ख्याल रखनी होती है। तो प्रोफाइल हमारे रियल नेम से, जिसपे हम लोगों ने अपनी तमाम डिटेल्स दी हैं, आगे जाके ये हमारी एनआईसी भी हमसे लेके वेरिफिकेशन करता है, वो प्रोफाइल आपकी एक ही होती है, और उस प्रोफाइल से आप 100 पेजेस भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जो पेजेस होते हैं डेफिनेट वो बेसिकली जो है ना वो आपकी कंपनीज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो मेरी डिफरेंट कंपनीज हैं, तो ये मेरी यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। अब ये मेरी अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये सारी मेरी कंपनीज इधर शो हो रही होंगी, जितनी भी मेरी प्रोफाइल्स हैं वो सब यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। इसी तरीके से प्रोफाइल मेरी एक ही है, अब उससे मेरे मल्टीपल कंपनीज हैं जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने बनानी है तो आप लोग जस्ट 9th डॉट पे क्लिक करेंगे, पेज पे क्रिएट करेंगे। पेज पे जाने के बाद अब यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को कहा था लास्ट टाइम कि आप लोगों ने अपनी नीश फाइनलाइज कर लेनी है, अपने पास कंटेंट रेडी कर लेना है, ठीक है। आज आप अपनी प्रॉपर कंपनी बनाने जा रहे हो, ठीक है। अल्लाह का नाम लेके और कंपनी बनाना शुरू करना है, और ये सोच के करना है कि मैंने इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। सिंपल एक पेज नहीं होगा ये, इंशाल्लाह ताला आगे जाके आप इसको प्रॉपर रजिस्टर भी करवाओगे, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ आपने कारोबार अपना शुरू करना है। अच्छा अब बिजनेस नेम अगर माइंड में है तो डायरेक्टली लिख लें, अगर नहीं है तो यहाँ पर हम हेल्प लेंगे क्लॉट की, ठीक है। क्लॉट को जो है हम यूज करने वाले हैं, चैट जीपीटी के बजाय हम क्लॉट के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली जब क्लॉट को यूज किया तो मुझे बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं। तो इस दफा मैं ट्रेनिंग में हम चैट जीपीटी के बजाय क्लॉट के साथ जो है वो हम जाने वाले हैं। प्लॉट पे जाते हैं, यहाँ पर मैंने जो है ना डिटेल्स थोड़ी सी यहाँ पे पहले मैंने लिख दी थी कि टाइम लगता है, कि मैंने यहाँ पे प्लॉट को थोड़ा सा बताया कि गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, नीश मेरी इंस्टीट्यूट है, प्रोडक्ट है मेरी एआई डिजिटल एडवर्टाइजिंग कोर्स, ठीक है। मैं एआई डिजिटल एडवर्टाइजिंग कोर्स बेच रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं मेटा पे एक पेज बनाने जा रही हूँ, कोर्स की जो आउटलाइन है
इसके अंदर मैं सिखाने जा रही हूँ 8 प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग मैं देने जा रही हूँ यूजिंग एआई। मैंने प्लेटफॉर्म के नाम भी बता दिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, दरम जो भी जी है। अब मुझे फेसबुक का यूजर नेम सजेस्ट करो जो फेसबुक में अवेलेबल हो, मतलब अवेलेबल मतलब कि उस नाम का किसी और का पेज पहले से ना बना हुआ हो ना, वो मुझे इजीली मिल जाए। दूसरा कि कैटेगरी क्या मैं सिलेक्ट करूं, और एक लाइन की बायो भी मुझे लिख के दो। ये तीनों चीजें मुझसे यहाँ पे पूछी है, मैंने पहले से लिख के रखी हुई है, ठीक है। कैटेगरी क्या होनी चाहिए, बायो क्या होनी चाहिए। कैटेगरी क्या होती है कि मेरा बिजनेस किस कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोलेजन मास्क बेच रही हूँ तो किस कैटेगरी में आता है, स्किन केयर कैटेगरी में आता है। मैं कोर्स बेच रही हूँ तो किस कैटेगरी में आता है, एजुकेशन कैटेगरी में आता है, कंप्यूटर स्कूल ट्रेनिंग कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर मैं जो है हेयर का कुछ बेच रही हूँ तो ये भी स्किन केयर या तो क्या बोलेंगे कॉस्मेटिक के उसमें आ सकता है। तो इस तरीके से हमने कैटेगरीज, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसकी कैटेगरी ही समझ में नहीं आ रही होती, तो यहाँ पे क्लाउड आपकी बड़े अच्छे से हेल्प कर सकते हैं कि आप उसको अगर बता दो तो। ये मैंने करके और मैंने इंटर किया कि मुझे तमाम चीजें बताओ, तो ये मुझे अब सारा कुछ जो है ये लिख के बता देगा, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ इंटर, ठीक है। अब इंटर करेगा वन लाइन की, जब से ये कर रहा है यहाँ पे लास्ट मैंने लिखा वन, यहाँ पे बायो जो है सिर्फ हमें वन लाइन की लिखनी होती है, ताकि कोई अगर हमारे पेज पे आ रहा है तो टॉप पे जो लाइन लिखी हुई आ रही है उसी से हमें आइडिया हो जाए कि ये किस चीज का पेज है, ठीक है। पता चले कि कोई पेज पे अगर लैंड भी हुआ है तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई ये किस चीज का है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने मुझे यूजर नेम सजेशंस दे दिए, चेक अवेलेबिलिटी बिफोर फाइनलाइजेशन, ठीक है। एआई एड्स अकेडमी, ठीक है। एआई एड्स मास्टरी, डिजिटल एड्स विद एआई, एआई एडवर्टाइजिंग हब, स्मार्ट एड्स इंस्टीट्यूट, एआई एड प्रो, ये छोटा सा नाम है, अच्छा नाम है, ठीक है। मल्टी प्लेटफॉर्म एआई एड्स, एआई मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर इन्होंने मुझे डिफरेंट नाम दे दिए। अब मैं अगर कहूँ कि भाई मुझे सिंगल वर्ड का नाम बताओ, बस इतने लंबे लंबे नाम ना बताओ, तो मुझे वो सिंगल बता देगा। मैं कहूँगी टू वर्ड का नेम बताओ तो ये मुझे टू वर्ड का नेम बता देगा। इस तरीके से मुझे जिस तरह के मैं नेम बताऊंगी उस तरीके से मुझे ये नेम का बना के बता देगा। कैटेगरी में देखिए उन्होंने मुझे बता दिया कि एजुकेशन जो है ना, कैटेगरी आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। एजुकेशनल कंसल्टेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोर्स इंस्ट्रक्टर भी। बायो की वन लाइन जो है वो भी मुझे यहाँ पे लिख के दे दी है। अब माय रेगमेंटेशन, वो साथ मुझे अपनी रेगमेंटेशन भी दे रहे हैं कि आप जो है इनमें से क्या चीज यूज करो, ठीक है। ऑप्शन 3 इट्स एक्शन ओरिएंटेड एंड हाईलाइट। अब ऑप्शन 3 जो है वो मुझे कह रहे हैं कि इसके साथ बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एआई एड्स अकेडमी, या एआई एड्स प्रो को हम ले लेते हैं, या एआई एड्स अकेडमी। क्लियर मैसेज जा रहा है कि हम एआई एड्स बनाते हैं, डिजिटल एड्स विथ एआई, ये भी अच्छा है वैसे, ठीक है। बहरहाल हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी इसमें एजुकेशन डालते हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट है। और इसमें क्या आ सकता है, सोशल मीडिया। तीन कैटेगरीज हम डालते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया एजेंसी तो नहीं आएगा ना, हम ट्रेनिंग ही दे रहे हैं, ओहो। एजुकेशन कंसल्टेंट और एजुकेशन, एजुकेशन वेबसाइट भी कर सकते हैं, या डिजिटल क्रिएटर पे भी जा सकते हैं, डिजिटल क्रिएटर पे भी जा सकते हैं। और तीसरी तीन मतलब मिलती जुलती हमने करनी है, जो फर्स्ट वाली होगी ना वो हमारी टॉप पे रहेगी, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा, बायो में जो है ना हमें क्या क्या सजेस्ट किया है, इसमें से हम एक ले लेते हैं। ओके, इधर से हमें सेलेक्ट करने को बोला है, यूर कंप्लीट एआई एडवर्टाइजिंग इंस्टीट्यूट, चलो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। 8 प्लेटफॉर्म को जो है ये देखिए इस तरह से यहाँ पे शो होगा, ठीक है। वन प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है। ये हमने जो है एक पेज बना ले जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एक कोर्स बेच रहे हैं जो कि है एआई एडवर्टाइजिंग, और ये मैं कर दूंगी पेज क्रिएट। अब मैं यहाँ पे पेज क्रिएट करती हूँ, थोड़ा देर लगेगी, मतलब कुछ सेकंड लगेंगे, और ये मेरा पेज जो है, मेरी कंपनी जो है वो एक बन के रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये मुझे कहता है वेबसाइट दो, मेरी वेबसाइट तो नहीं है तो मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगी। नंबर यहाँ पे देना है, आपने अपना कोड देना है, पाकिस्तान का कोड है, जो जिस भी कंट्री में आप रहते हैं वो कोड सेलेक्ट करेंगे, फिर नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर देखें आप पेज बना रहे हैं,
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे न्यू ईमेल बना सकती हूँ अपनी, फॉर एग्जांपल aiads@gmail.com, ठीक है। तो मैं जो मैंने जिससे मैं अकाउंट बना रही हूँ ना, मैंने अपने पर्सनल नेम से अपने सारे अकाउंट बना लिए, फेसबुक का बना लिया, उसका बना लिया, ठीक है। लेकिन एक जीमेल जो मैं बिजनेस के लिए रखूंगी, जो मैं पेजेस के लिए रखूंगी, कि लोग अगर मुझे ईमेल कर रहे हैं तो मेरी बिजनेस ईमेल पे करें, मतलब जो मेरी बिजनेस जीमेल है ना उस पे करें। बिजनेस ईमेल को तो आपकी डोमेन होस्टिंग वगैरह की उससे होती है, लेकिन जो आप नॉर्मल जीमेल बना रहे हैं अपने बिजनेस नेम से, तो वो आप सेपरेट बना लें, दो जीमेल बना लें, एक अपने पर्सनल बना लें, उससे अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लीजिएगा। और जब आप पेजेस वगैरह बनाएं तो उसमें अपनी जो बिजनेस के नेम से ईमेल बनाइए, आप सब जगह वो यूज कर लें, कि जो शो होगी ना पब्लिक में, जो आपकी पर्सनल वाली वो शो नहीं होगी पब्लिक में, उससे सारे आपके अकाउंट बने हैं कि अकाउंट में कोई मसला आ गया, कुछ आ गया, तो वो पर्सनल ईमेल पे आपके पास आएगा। और जो आपने पेजेस पे अपनी ईमेल दी हुई होगी ना बिजनेस की, जो लोगों को शो हो रही होगी, तो वो आपकी कंपनी के नेम की शो हो रही है, तो जो आपने शो करवानी होगी वो ईमेल आप यहाँ पे दे दें। लोकेशन है, आपने लोकेशन अपनी देनी है, जो भी आपका, जरूरी नहीं कि आप अपने घर का एड्रेस पूरा का पूरा दे दें, जिस भी एरिया में रहते हैं उस जस्ट एरिया का नाम भी लिख दें, ठीक है। सिटी टाउन लिख दें, जिस तरह मैं यहाँ पे जो है लिख देती हूँ अपने एरिया का, ठीक है। मैंने कराची पाकिस्तान लिख दिया। जिप कोड, अब जिप कोड जो है क्या है यहाँ पर, बहरिया टाउन का ये रहा, ठीक है। जिप कोड मैंने यहाँ का लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जिप कोड मैंने कैसे निकाला वो मैं बता देती हूँ। आप लोग जहाँ पे भी रहते हैं, मैं अगर बहरिया टाउन में रहती हूँ तो बहरिया टाउन कराची जिप कोड, तो ये मुझे यहाँ से जिप कोड मिल गया, ठीक है। इसी तरह आप लोग जो है गुलशन इकबाल में रहते हैं, गुलशन इकबाल कराची जिप कोड यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जिप कोड आपको आपके एरिया का मिल जाएगा, हर एरिया का स्पेसिफिक कोड होता है, वो कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है, ऑलवेज ओपन करना है। अगर आप टाइम यहाँ से पहले से सेट करना चाहते हैं तो आप सेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मंडे को हमारा ऑफिस जो है वो सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है, ठीक है। 9 बजे ओपन हो जाता है और रात में जो है 10 बजे मेरी टीम जो है वो ऑफ कर जाती है। 10 बजे के बाद हम रिप्लाई नहीं करते, तो 10 PM करना है ना इसको, तो ठीक है, ये मैंने पीएम कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सारा का सारी टाइमिंग जो है वो सेट कर लूंगी, जो भी टाइमिंग है मैं सारी की सारी यहाँ पे 9 9 कर लूंगी। फ्राइडे है तो फ्राइडे को जो हमारी टाइमिंग होती है वो हमारी टाइमिंग ही 3 बजे होती है, जुम्मे की नमाज के बाद शुरू होती है। ओहो, पीएम, ठीक है। और रात में चलता है ये सिस्टम हमारा 11 बजे तक, ठीक है। जुम्मे वाले दिन हम 11 बजे तक थोड़ा सा जवाब दे देते हैं, वरना इसके बाद फिर हम जवाब नहीं देते। ये देखें, देखें देखें देखें, 11 कहाँ गया, ये रहा 11, ठीक है। तो इस तरीके से ओपनिंग हमारी थी। संडे को हमारा ऑफ होता है, तो संडे को हमने ऑफ ही रखना है और उसको हम सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपने सेलेक्टेड आवर्स भी जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको ऑलवेज ओपन कर देती हूँ। ये करने के बाद नेक्स्ट पे हमें लेके नहीं जा रहा, क्यों नहीं लेके जा रहा, वो कह रहे नंबर डालो अपना, तो हम नंबर डाल देते हैं। इधर वो कह रहा है कि पाकिस्तान तो सिलेक्ट करो पहले, तो हमें पाकिस्तान सिलेक्ट करना पड़ेगा और देन फिर हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट किया, अब इधर आता है ऐड प्रोफाइल पिक्चर। अब आपने लोगो, जो आपके पेज का लोगो होना चाहिए। अच्छा, लोगो पे आपने इस बात का ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि पूरा पूरा जो है ना वो डिजाइन बना बना के डाल देते हैं। लोगो का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस का एक आइकन, ठीक है। उसका बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट दिखाऊं आपको लोगों की एग्जाम्पल, हाँ सब करें, ये देखें मैं यहीं पर ही दिखा देती हूँ, नहीं बल्कि ये देखें, ये लोगो है, ठीक है। हमारे क्लाइंट है, ये उनका लोगो है, जस्ट लोगो, वाइट बैकग्राउंड, सिर्फ बीच में आपको आइकन नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको ये देखें, ये हमारे दूसरे क्लाइंट, वो जो मैं कल आप लोगों को बता रही थी, ऑक्टेक वाला फंड रेजिंग वाला जो है, उनका लोगो है, ठीक है। जस्ट आइकन हमने यहाँ पे लोगो पे लगाना होता है।
अब इनकी अगर आप लोगो देखें, इनके पेज पे किस तरह से शो हो रहा है, इनकी वेबसाइट अगर हम ओपन करें ऑक्टेक की, ये देखें, पूरा लोगो इनका कैसा है। इसको ज़रा लोड होने देते हैं। ये देखिए पूरा लोगो ये इस तरीके से है, लेकिन हम फेसबुक पे सिर्फ उसका आइकन शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ उसका लोगो यूज करना है। अगर आप अपनी खुद की इमेज यूज करना चाहते हैं तो अपना खुद का भी, अगर आप अपने नाम से अपना पेज बनाना चाह रहे हैं तो अपने नाम से भी बना सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं तो पर्सनल ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, जो कि मैं हाईली रिकमेंड भी करूँगी कि आप लोग अगर अपने नाम से भी शुरू करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई लोगो या आइकन उठा लेती हूँ, कुछ भी मुझे मिल जाए, मेरी कोई अपनी पिक्चर ही मिल जाए, मैं वो लगा दूंगी। चलिए मैं इसी को लगा लेती हूँ फिलहाल, ठीक है। और इधर मैं कवर लगाऊंगी। अब कवर के ऊपर जो है आपने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी डिटेल देनी होती है। मैं दिखा भी देती हूँ फेसबुक कवर किस तरह के होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कोई कवर उठा लेती हूँ, कोर्स का कोई आ जाए मेरे सामने, ठीक है। मैं अभी ये ले लेती हूँ, सही है। एड्स का है ना, तो मैंने कवर में एड्स की वो दिखा दी, ठीक है। ये कवर से मैंने बना दिया। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि लोगो एंड कवर बेसिकली होने कैसे चाहिए। कैनवा पे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको बने बनाए बेतहाशा लोगो एंड कवर मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे जस्ट लिखती हूँ लोगो, ये देखिए बेतहाशा लोगो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप इसमें से उठा के एडिट कर सकते हैं। किस तरह से एडिट करना है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, कोर्स मौजूद है वेबसाइट पे, जाके आप वो देख सकते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा कोई भी लोगो आप यहाँ पे, मैं कहती हूँ कि इंस्टीट्यूट का लोगो मुझे चाहिए, तो इंस्टीट्यूट टाइप के जो है ना लोगो यहाँ पर आ जाएंगे, ये देखें। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कहती हूँ मुझे फेसबुक कवर चाहिए, फेसबुक कवर्स। तो फेसबुक कवर्स के आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि इस तरह के फेसबुक कवर होते हैं, ठीक है। सिंपल बिल्कुल इस तरह से कवर होते हैं। आप कोई भी एक लेके और उसमें अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। ब्रांडिंग का खास ख्याल रखना है। कलर जो है ना आपने अपने यूज करनी है, लाइक आप 2 या 3 कलर के साथ जाएं और उसी के अंदर रहते हुए आपने ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। उससे हट के कलर नहीं जाना, गोला घंटा नहीं बनाना, ये खास ख्याल रखना है आपने। ओके, अच्छा ये चीज हो गई। हमने एक पेज बना लिया। अब इसके साथ हम लोग जो है नेक्स्ट करेंगे। इधर व्हाट्सएप को फिलहाल मैं स्किप कर रही हूँ, नेक्स्ट किया और डन कर दिया, दैट्स इट। हमारा यहाँ पर पेज बन के रेडी हो गया, ये देखें। ये हमारा यहाँ पर पेज जो है वो बन के रेडी हो गया। इधर से मैं इसको, ये देखें ठीक हो गया, ये देखें। अब यहाँ पे मुझे जो भी चीज़ें ऐड करनी होंगी, एडिट डिटेल में जाके यहाँ से मुझे कुछ भी अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से अपडेट कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे डिटेल्स ऐड करनी है, मुझे वर्क है, ट्रांसपेरेंसी, जो भी मुझे यहाँ पे डिटेल्स ऐड करनी होंगी, मैं व्हाट्सअप का नंबर ऐड करना है, वेबसाइट ऐड करनी है, सोशल लिंक्स। अभी आप लोग आगे जाके बनाओगे, वेबसाइट का लिंक दे दिया, ऐड सोशल लिंक और करोगे। आप यहाँ पे भी इंस्टाग्राम का अकाउंट बनेगा, उसका लिंक यहाँ पे डाल देना। फिर आप जो है ना यूट्यूब का भी लिंक आपका बनेगा, उसका लिंक डाल देना।
फिर आपका टिकटॉक का भी बनेगा अकाउंट, उसका लिंक यहाँ पे डाल देना। तो इस तरह सारे सोशल मीडिया लिंक्स आप यहाँ पे दे सकते हो। बेसिक इन्फो देनी है, प्राइसिंग वाइसिंग देने की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपनी सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पे दे दो एंड दैट्स इट। और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह, एजुकेशन वगैरह होगी वो वहाँ पर आप थोड़ी बहुत जो भी आपने ऐड करनी हो फिलहाल के लिए आप वो ऐड कर दो, दैट्स इट। फिर आता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। इस पे आपने सेलेक्ट करना है प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर आपके पास जो है पूरा का पूरा ओवरव्यू आ जाता है। लाइक के आपके वेब पेज पे आपने क्या क्या एक्टिविटी हो रही है ओवरव्यू में आप वो देख सकते हैं। इधर मैं स्क्रॉल करती हूँ, ठीक है। इधर हमने जैसे यूर पेज या मेरे पेज का सारी की सारी डिटेल्स आ जाएगी, कंटेंट मैंने क्या क्या पोस्ट किया वो सब यहाँ पे देख सकते हैं, ऑडियंस कौन सी ऑडियंस कहाँ पे क्लिक कर रही है, कितना देख रही है वो सब यहाँ पे शो होगा, ठीक है। एड सेंटर इसको फिलहाल हम नहीं देखते। अभी जो देखने वाली चीज है वो है लिंक अकाउंट। हमने अकाउंट्स को लिंक करना है। अब कौन सा अकाउंट को लिंक करना है? हमने इंस्टाग्राम को एंड व्हाट्सएप को लिंक करना है अपने पेज के साथ, फेसबुक पेज के साथ। ये तीनों के तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है मेटा। एक अकेला फेसबुक फेसबुक है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप है। लेकिन जब इन तीनों को हम लिंक कर देते हैं और देन फिर हम कहते हैं मेटा, मेटा एडवर्टाइजिंग। मेटा एडवर्टाइजिंग का मतलब है इसके अंदर आप फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप तीनों को लिंक करके तीनों पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। एक ही डैशबोर्ड से आप तीनों पे एड रन कर रहे हो, तीनों को एड दिखा रहे हो। तो इसको हम लोग मेटा एड्स कहते हैं, मेटा एडवर्टाइजिंग कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कनेक्ट करना है। अपने व्हाट्सएप को कनेक्ट करने के लिए आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप का होना बेहद ज़रूरी है। मोबाइल पे आपने बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है। न्यू सिम है तो न्यू सिम इंटर करें, कोड आएगा और अब यहाँ पर आप सेंड कोड करोगे, आपका व्हाट्सअप लिंक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे पास न्यू सिम नहीं लेनी, जो मेरा ओल्ड व्हाट्सअप है उसी को लेके चलना है, तो उसके लिए आप ऐसा करेंगे, आप उसका बैकअप कर लें, उसको डिलीट कर लें। बैकअप पहले करके और फिर सिंपल व्हाट्सअप को डिलीट कर दें, ठीक है। पहले बैकअप कर लीजिएगा, सिंपल व्हाट्सअप को फिर डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद जो है फिर आप प्ले स्टोर में जाएं, बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करें, अपना नंबर वहां पे इंटर करें, आपके पास कोड आएगा, वो आपसे कहेगा रीस्टोर। तो जो आपने बैकअप किया होगा वहां पर आप रीस्टोर करेंगे, आपका सारा डेटा बैकअप हो जाएगा और आपका बिजनेस व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो वही सेम नंबर आपका स्विच हो जाएगा बिजनेस व्हाट्सएप पे। तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट कर लेंगे। अब आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के लिए आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट का होना बेहद ज़रूरी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप सिंपली इंस्टाग्राम जो है वो साइन अप करोगे। इंस्टाग्राम साइन अप करने के लिए आप अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाओगे, लेकिन आपने मेक श्योर इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके पास वही जीमेल ओपन होनी चाहिए जिस ईमेल से आपने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था। और आपका फेस अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं तो आपके मोबाइल पे वो ही प्रोफाइल ओपन होनी चाहिए जिस प्रोफाइल से आपने अपनी प्रोफेशनल पेज बनाया है, प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाई है। लाइक आप अगर मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो अपना पहले गूगल पे जाएं, गूगल पे जाकर चेक करें कौन सी जीमेल ओपन है, तो आपने वही जीमेल ओपन करनी जिससे आपने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है। फिर फेसबुक अकाउंट देखें कौन सा वाला लॉगिन है, तो आपने वही फेसबुक लॉगिन करना है जिससे आपने अपना फेसबुक का पेज बनाया हुआ है। एंड देन फिर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे और इंस्टाग्राम को अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लो और आप सिंपली उसको साइन अप करो। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, ईमेल एड्रेस दे दें या फ़ोन नंबर दे दें, जो भी आपने कनेक्ट किया था अभी फेसबुक के साथ वही नंबर आप यहाँ पे फेसबुक पे दे दें, इंस्टाग्राम पे दे दें। अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा बना लें। फुल नेम क्या होगा? जो आपके पेज का नेम है वही नेम देंगे। हमने यहाँ पर ए आई एड्स, क्या नाम था हमारा पेज का? नाम ही भूल गया मुझे तो। एकेडमी। AI एड्स अकेडमी था। थैंक यू सो मच। एकेडमी था, ठीक है। एकेडमी की गलत मैंने स्पेलिंग लिख दी है बहरहाल। और यहाँ पे मैं यूजर नेम में भी यही लिखूंगी, ठीक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एकेडमी किया और उसके बाद मैं इसको साइन अप कर दूंगी, जो कि मैं नहीं करने वाली बिल्कुल भी। तो सेम नेम जो हमारी पेज का नेम होगा वो जब हम बना लेंगे, बस हमने फोन नंबर और पासवर्ड याद रखना है। ये दोनों चीजें जब हमारा अकाउंट बन जाएगा तो हम सिंपली अपने पेज पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है हम लोग इसको लिंक कर देंगे, कनेक्ट अकाउंट करेंगे
और उधर जो हमने अकाउंट बनाते हुए अपना पेज दिया था, व्हाट्सएप नंबर और पासवर्ड दिया था, वो हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, ये मुझे कह रहा है कि माही डिजिटल मार्केटर के नाम से जो ऑलरेडी आपका बना हुआ है उसी का कंटिन्यू करूँ। मैंने कहना नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैंने न्यू इंस्टाग्राम बनाया है, उसको कनेक्ट करो इसके साथ। तो ये उसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसको मैंने किया क्लोज करो। ठीक है, यूज अनदर अभी कह रहा है ये वाली प्रोफाइल। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, ये वाली प्रोफाइल भी नहीं है। और अब यहाँ पर मैं वो करूँ कि मेरे ऑलरेडी काफी इंस्टाग्राम्स बने हुए हैं, तो वो कह रहे इसके साथ कनेक्ट करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी नया बनाया है, उसका फोन नंबर जो है वो ये है और उसका पासवर्ड जो है ना वो ये है। और मैं इसको लॉगिन कर दूंगी और जैसे वो लॉगिन होगा तो मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मेरे फेसबुक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपकी प्रोफाइल जो है ना वो ही लॉगिन होनी चाहिए जिससे आपने पेज बनाया हुआ है, क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो आपकी प्रोफाइल से एसोसिएट हो जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है। फिर उस पेज से जो उस प्रोफाइल से जो पेजेस बने हुए होते हैं ना, फिर वो आपको ऑप्शन देता है कि भाई आपके इतने सारे पेजेस है, कौन से वाले पेज को कनेक्ट करना है। तो फिर आप इजीली उसको लिंक कर पाते हैं, अदरवाइज आप लिंक नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पेज किसी और प्रोफाइल पे बनाया हुआ है और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल कोई और शो हो रही है, तो जाहिर सी बात है उससे तो पेज बना ही नहीं है, तो वो लिस्ट में शो ही नहीं होगा। इवन कि अगर आप लॉगिन पासवर्ड भी डाल दोगे तो भी शो नहीं होगा। तो इसीलिए आपने बस इस बात का खास ख्याल रखना है। ठीक है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। ये दोनों कनेक्ट होने के बाद जो है आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप तीनों के तीनों आपस में हो जाएंगे लिंक। दैट्स इट। और यहाँ पर आपने दूसरा कुछ भी नहीं करना। इसके बाद जो है ना हमारे पास और फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं बचता है। पेज अगर आपको डिलीट करना हो, जिस तरह से अब ये पेज है मैंने फिलहाल यूज नहीं करना। समटाइम ये भी हो सकता है कि जब आप लोग पेज बना रहे हो तो वो आपको पेज बनाना अलाउ ना कर रहा हो। ठीक है, तो उसकी रीजन एक ये भी होती है कि आपने जो है पेज बना लिए होते हैं मिस्टेक। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाय मिस्टेक पेजेस बना लेते हैं लेकिन फिर उस पर वर्किंग नहीं करते, बिल्कुल वो डेड पड़े हुए होते हैं। तो फिर फेसबुक आपको अलाउ नहीं करता कि भाई आपने इतने सारे पेजेस बनाए और उस पर वर्किंग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर आपको अलाउ नहीं करता। तो अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो हो तो आपने अपना पेज यहाँ से सेलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। जिस तरह अब ये मैंने ये पेज बनाया इसको मैंने डिलीट करना है क्योंकि मेरे यूज का नहीं है। मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर जाके ऊपर भी लिख सकती हूँ डिलीट पेज। ठीक है, मैं डिलीट पेज लिखती हूँ, यहाँ पे भी मुझे ये शो कर देगा। अदरवाइज जो है मैं यहाँ पे जाती हूँ पेज सेटअप पे, इधर मुझे ऑप्शन मिलेगा एक्सेस यूर पेज इंफॉर्मेशन, एक्सेस एंड कंट्रोल। ठीक है, एक्सेस एंड कंट्रोल में डिलीट पेज। ठीक है, मैं यहाँ डिलीट पेज पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। मेक श्योर करना लोगो आपका वही शो हो रहा हो जिसको आपने डिलीट करना है। कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, कंटिन्यू करूंगी और मैं कहूंगी इसको डिलीट कर दो। ठीक है, मैं अपना पासवर्ड डालूंगी जो मेरी प्रोफाइल का पासवर्ड है। कंटिन्यू करूंगी और ये जो है मेरा पेज डिलीट हो जाएगा। मे भी हो सकता है मुझसे कोड मांगे, काफ़ी टाइम बाद में डिलीट कर रही हूँ, लेकिन इसने मुझसे कोड नहीं मांगा। चलो भी बड़ा अच्छी बात हो गई। तो मेरा पेज डिलीट हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ये शो नहीं होगा। ये देखें, AI एड्स के नाम से था ना, अब यहाँ पे इस तरह का कोई पेज आपको शो ही नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया। ये देखें, मैं पूरी लिस्ट में भी जाऊं अगर, तो यहाँ पे वो पेज है ही नहीं, मैं डिलीट कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग पेज को अगर बनाने के बाद हम इस तरह से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद फिलहाल अभी हमने और मजीद कुछ नहीं करना। ये आज का जो आपका टास्क है वो यही है, ज़्यादा लेंथी लेक्चर नहीं है था आज का। आज आप लोगों ने सिंपली करना सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग अपने पहले प्रोफाइल सेटअप करोगे। ठीक है, उसकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आपने ऑन करनी है। नंबर 2, फिर आप अपना पेज क्रिएट करेंगे, इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट करेंगे, व्हाट्सएप अपना आप जो है ना बिजनेस व्हाट्सएप अपना बनाएंगे। और फिर इन तीनों अकाउंट को बना के आप लोगों ने आपस में लिंक करना है। लेकिन इन सब को बनाने से पहले मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी आप अपनी न्यू जीमेल बना लें। ठीक है, एक ब्राउजर अपना देखें, मेरे अगर देखें तो मेरे मल्टीपल ब्राउजर्स हैं। ठीक है, हर जीमेल के अंदर उसी से रेलेवेंट चीज़ें
आपको मिलेंगे। देखिए ये अभी मेरा ये एक लैपटॉप है, उसमें मैं आपको बता रही हूँ। 3 लैपटॉप मैंने दूसरे पड़े हैं, सिस्टम अलग पड़ा है, वहाँ पर हर एक का अलग-अलग हो। अगर मैं ये वाली ईमेल ओपन करती हूँ, तो इस सिर्फ़ स्पेसिफ़िक इसी ईमेल से जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं, वो सिर्फ़ इसमें नज़र आएँगे। इस वाले को अगर मैं ओपन करती हूँ, तो इस ईमेल से मेरा फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन जो भी बना हुआ होगा, इस ईमेल का यहाँ पे बना हुआ होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर आके ऐड करें या क्रिएट करना है, साइन इन करना है, जो भी करना है, न्यू बनाना है, तो आप न्यू ब्राउज़र करें और कोशिश करें कि एक ही जगह सबको जो है वो करें। तो जौन-सा ब्राउज़र, जौन-सी ईमेल है, उसी ईमेल से बने हुए सारे के सारे अकाउंट्स एक जगह पे रखें, ताकि आप उसको एक्सेस करने में ज़्यादा ईज़ी रहे। दूसरा, प्रोफ़ाइल आपने पूरी सेटअप की, फिर आपने पेज बनाना है, पेज को अच्छे तरीके से एडिट कर लें, लोगो आप अच्छा-सा बनाना है, कवर वगैरह बनाना है। दूसरा, आप लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट फिर यहाँ पे करना स्टार्ट करनी है, ठीक है? नीश मैंने आपको कल कहा था कि आप लोगों ने अपनी जो है 3 एंगल्स, 3-3 एंगल या 5-5 एंगल आई थिंक मैंने बोले थे कि आपने निकालने हैं, टॉपिक्स निकालने हैं, उसके ऊपर आपने वीडियोज़ वगैरह बनानी है। कुछ उस पे आपने रॉकेट साइंस नहीं करना, कोई उसको पॉलिश नहीं करना। आप डिफरेंट एआई टूल को यूज़ कर सकते हैं, आप वीओ को यूज़ कर सकते हैं वीडियोज़ बनाने के लिए। आप सिंपल नॉर्मल अपना कैमरा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप उसको आप जेमिनी को यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी 2 को, आप चैट जीपीटी को इमेजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब अब आपको अगर डिज़ाइनिंग खुद नहीं भी करनी ना, कैनवा में सीखने में टाइम आ रहा है, तो इस तरह बहुत सारे टूल हैं जो ऑलरेडी आप लोग अगर क्लास में जाते हैं, मैं ये आज आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर दूँगी। गूगल क्लासरूम का मैं जो है मैंने ये इधर क्लास वर्क में आप लोग जाते हैं, तो यहाँ पे ना मैंने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, तो इधर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? ये डिफरेंट टूल्स हैं। तो आप इन टूल्स की हेल्प से जो है, ये मैं आज डॉक्यूमेंट जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ग्रुप के अंदर भी, ठीक है? तो इससे ये हेल्प होगी आप लोगों को कि डिफरेंट अगर आप लोग चाहते हो, मैं यहाँ पे ना क्लाउड को भी लिख देती हूँ। डीपसीक है, कुन 2.5 है, विस्मा है और 10 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे भी एक शेयर कर दिया। इस तरह अगर आपने इमेजेस बनाने, तो इमेजेस के लिए मैंने यहाँ डिफरेंट टूल्स बताए हुए हैं कि ये टूल्स जो हैं आप लोग यूज़ कर सकते हैं। कल भी आई थिंक मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैं भूल गई थी कि बताना कि ऑलरेडी मैंने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सारे टूल्स के नेम दिए हुए हैं, जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एआई से इमेज जनरेट करनी है, एआई से आपने प्रॉम्प्ट जनरेट सॉरी एआई से आपने वीडियो क्रिएट करनी है, एआई से आपने प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है, टेक्स्ट लिखना है, तो वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है ना, ये मैं अभी बोलती हूँ मैनेजर को, वो ग्रुप के अंदर जो है आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाने हैं, तो उसके भी टूल्स वगैरह का पूरा मैंने यहाँ पूरी डॉक जो है ना वो रेडी की हुई है। ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में उनके पास ये मौजूद है, और जो नहीं है तो उनको ये अभी मिल जाएगा। तो ये था आज का यहाँ तक लेक्चर। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन आज आप लोग की असाइनमेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी है। अगर न्यू बनानी है तो न्यू बनाएं, न्यू जीमेल के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएं, बिजनेस व्हाट्सएप बनाएं, तीनों को आपस में लिंक करें, अपनी डिटेल्स दें, और साथ ही साथ आप लोगों ने पोस्ट बनानी है अपने पेजेस पे, मल्टीपल पोस्टिंग वगैरह शुरू करनी है, ठीक है? और शेयरिंग करनी है, किसी और का कंटेंट उठा के अपने पेज के ऊपर पोस्ट नहीं करना, आपने अपना खुद का बनाना है, ठीक है? अच्छा, जब आप प्रोफाइल बनाएंगे ना, अगर आप न्यू बना रहे हैं, तो इस बात का भी खास ख्याल रखना है आपने कि अगर आप बिल्कुल न्यू बना रहे हैं, तो मेक श्योर कर लें कि आपका जो क्या कहते हैं पेज पे ना थोड़े बहुत फ्रेंड्स हों। तो आप ना मतलब 10-12 लोगों को ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें या इस तरह से, तब फिर आप पेज बनाएं। कभी कभार जो है फेसबुक आपको एकदम से न्यू प्रोफाइल पे पेज बनाने नहीं देता, ठीक है? तो उससे फिर ये होगा कि आप जब प्रोफाइल अपनी न्यू बना रहे हैं, तो उसमें आप कोशिश करें कि आप जो है क्या करना है आपने, पहले थोड़ी सी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट के आपके कुछ फ्रेंड्स बन जाएं, एंड देन उसके बाद जो है फिर आप उसको वो कर सकते हैं।
इजीली अपना पेज जो है वो न्यू बना सकती हैं। सिर्फ उनके लिए जिनका पेज ना बन रहा हो, अदरवाइज पेज बन जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि मुझे पता है मैं ये भूल जाऊंगी। तो ये मैं अभी के अभी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो सेशन को आज हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इसको एंड कर रही हूँ।